या मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग वेरी पॉजिटिव। तो जो बिहार के पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक खबर है, वहां पर 24 फर्जी वोटर गिरफ्तार किए गए जो अपनी पहचान छुपाकर दूसरे के स्थान पर वोट देने के लिए आए थे। तो जो वोटर लिस्ट होती है उसमें वोटर्स का फोटो होता है। तो वोटर लिस्ट में फोटो छपने से फर्जी वोटरों पर बड़ी मात्रा में लगाम लगी है। लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं फर्जी वोट देने की, और जो फर्जी वोट देने का प्रयास करते हुए पकड़ में आते हैं, गिरफ्तार होते हैं और कानून के अनुसार उनको सजा भी मिल सकती है। तो फर्जी वोट नहीं देना चाहिए, नहीं कोशिश करनी चाहिए। क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। तो बिहार के पूर्वी चंपारण में 24 फर्जी वोटर पकड़े गए। फर्जी वोटर को सजा भी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति फर्जी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर आता है तो सबसे पहले वो अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र देता है। जो वहां पर पोलिंग ऑफिसर होता है वो उससे उसका नाम पूछ सकता है, पिता का नाम पूछ सकता है, आयु पूछ सकता है। शक होने पर वो वहां पर जो दूसरे एजेंट्स होते हैं या बीएलओ होता है उनसे पूछता है कि ये भाई फर्जी वोटर लग रहा है। तो बीएलओ बताता है, अगर उसको पहचानता है तो वो कहता है कि ये असली है या नकली है, फेक है। और इसके अलावा वहां पर पार्टी के एजेंट्स भी होते हैं, वे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी के एजेंट ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये वोट फर्जी है, ये आदमी फर्जी है, तो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी कहता है फर्जी वोटर से, भाई आप बताओ आप असली हैं या फर्जी हैं। तो जो ऑब्जेक्शन करता है, जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है कि ये फर्जी वोटर है, उससे 1 रुपये लिया जाता है और 1 रुपये की उसको रसीद काट कर दे दी जाती है जो ऑब्जेक्शन उठाता है। और फर्जी वोटर से जिस पर शक है उससे कहा जाता है कि आप साबित करो आप असली वोटर हो। अगर वो साबित करने में सफल होता है तो उसे वोट देने दिया जाता है, और जो 1 रुपये चुनौती के रूप में पीठासीन अधिकारी के पास चुनौती करने वाले एजेंट ने जमा किया है वो जब्त हो जाता है। अगर फर्जी वोटर ये साबित करने में फेल हो जाता है कि वो असली वोटर है, मतलब वो फर्जी वोटर साबित हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाता है और थाने को शिकायत दे दी जाती है कि इस व्यक्ति ने फर्जी वोट किया है। तो लेकिन इस सारी प्रक्रिया से पहले फर्जी वोटर को समझा दिया जाता है कि आप अगर फर्जी वोट देने के लिए आए हैं तो आपके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बचें, ऐसा न करें। अगर वो जिद पर अड़ जाता तो उससे एक फॉर्म भी भराया जाता है कि आपको सारे नियम बता दिए हैं, इसके बाद भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो आपको जो भी कानून होगा उसका सामना करना पड़ेगा। अगर आप सफल हो जाते हैं अपने आप को असली वोटर साबित करने में तो आप वोट देंगे, अन्यथा यू विल हैव टू गो इन पुलिस कस्टडी। तो बिहार में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 24 फर्जी वोटर गिरफ्तार हुए तो पड़ गया। तो बिहार में 24 फर्जी वोटर पुलिस हिरासत में गए हैं। ये दूसरे के स्थान पर वोट देने के लिए आए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों आए थे ये लोग फर्जी वोट करने? हो सकता है इनको किसी ने लालच दिया होगा, अगर आप हमारे लिए फर्जी वोट करेंगे तो हम आपको ये देंगे, और आदमी लालच में फंस जाता है। उससे दूसरे लोग उसको ठग सकते हैं, उसका चीटिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, जाओ वोट देने जाओ और कुछ नहीं होगा, जो होगा हम निपट लेंगे। तो जोश में लोग गलती कर बैठते हैं। किसी दूसरे के स्थान पर फर्जी वोट नहीं देना चाहिए। इससे जो फर्जी वोटर होता है वो तो गिरफ्तार हो जाता है, कानून के पचड़े में फंस जाता है। लेकिन जो बहलाता है, फुसलाता है, कहता है कि आप फर्जी वोट देने जाओ कुछ नहीं होगा, उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो पकड़ में नहीं आता है। तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 24 फर्जी वोटर गिरफ्तार हुए। तो उत्तराखंड में अगर विधानसभा चुनाव होता है आने वाले समय में, वर्ष 2027 में या फिर वर्ष 2029 में लोकसभा का चुनाव होता है, तो किसी भी व्यक्ति ने फर्जी वोट नहीं देना चाहिए। एंड विद दिस आई एंड माय फर्स्ट नमस्कार।